बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है, चैप्टर सेकंड है और एक्सरसाइज 2.4 है। इसका जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो है वो शॉर्ट में आ जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो एज अ शॉर्ट आते हैं, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी ट्रिक ये है कि आपने देखना है कि पावर के ऊपर जो है वो क्या चीज़ है, पावर है। दो यहाँ पे टर्म्स दी हुई हैं, दो वैल्यूज हैं। एक हमारे पास बेस है और उसके ऊपर पावर है, और उस पावर के ऊपर भी फर्दर पावर है। आप ये मत समझिएगा कि ये 23 है, ये 2 raised to power 3 है। और नेक्स्ट जो सेकंड वैल्यू है उसके ऊपर क्या है, एक अंदर पावर है, एक बाहर पावर है। इन दोनों में डिफरेंस होगा, तो वो मैं आपको डिफरेंस करके दिखाती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हमने अभी वैसे तो हमारा ये जो काम होता है ये होता है कि हम बेस के ऊपर पावर को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको ओपन कर देते हैं। बट यहाँ पे बेस के ऊपर जो पावर है उसकी भी फर्दर पावर है, तो हम सबसे पहले इस पावर को सॉल्व करेंगे एज अ बेस, और इसको सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले जो बेसिक बेस है यानी कि मेन बेस उसको लिखेंगे। फर्दर सेकंड बेस हमारे पास 2 है और उसकी पावर क्या है 3, तो आपने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो मैंने इस जो पावर थी उसकी मिनी पावर के अकॉर्डिंग उसको एक्सपैंड कर दिया इनटू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये काम कर लिया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक हमारे एक्सपोनेंशियल रूल होता है कि जब हमारे पास एक अंदर पावर और एक बाहर पावर हो तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं वो लिख भी देती हूँ, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये था पावर के ऊपर फर्दर पावर, और यहाँ पे एक अंदर पावर एक बाहर पावर। तो दोनों का मेथड जो है वो ज़रा डिफरेंट होगा। अब आप कुछ बच्चे जो है यहाँ पे क्या करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। उसके अकॉर्डिंग हमें नज़र आ रहा है कि ये जो मिनी जो हमारे पास पावर है उसकी फर्दर मिनी पावर है। तो इस मिनी पावर को सॉल्व किया और एक्सपैंड कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये अब हमारी बेसिक जो है एग्जैक्टली पावर आ गई। ठीक है, और 2 3 ज़ा 6। अब एक्सपोनेंशियल रूल के अकॉर्डिंग दोनों बेसिस बिल्कुल सेम है और ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, बेस आपने एक कन्वर्ट कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपने सेंटर में माइनस लगा देना है दोनों की पावर्स के। कुछ बच्चे यहाँ पे इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, इन दोनों के दरमियान माइनस कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना, आपने बेस एक करके उनकी पावर्स को नेगेटिव कर देना है। तो 8 में से 6 निकाला तो 2 तरीके से भी आंस लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें इसको फर्दर और सॉल्व कर लें। जैसे कि 5 की पावर 2 है तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 ज़ा 25। आप जिस में से भी मतलब यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक भी, तो दोनों आंसर ठीक है। अगर एमसीक्यूज आए तो आप उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हो एक्सपोनेंशियल में या न्यूमेरिकल डाटा में, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको वहाँ तक सॉल्व करिएगा। आप यहाँ पे और लिख लें, यानी कि ये या ये क्वेश्चन। ठीक है, आंसर। तो अब इसका सेकंड जो है वो करते हैं, एक्स रेज़ टू पावर 3 और फिर उसकी पावर फर्दर 2 है। फिर डिवाइड किससे हो रहा है, एक्स है यानी कि बेस है, बेस के ऊपर एक पावर है और पावर की फर्दर एक मिनी पावर है। तो इतना काम कर लिया। फिर उसने एक कंडीशन ये दी हुई है कि एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा था इसलिए हमें कोई इशू नहीं है, उन्होंने कोई कंडीशन भी नहीं दी थी। यहाँ पे एक्स है तो एक्स में कुछ भी आ सकता है, इसलिए उन्होंने एक ये कंडीशन रख दी है कि एक्स में 0 ना आए। फर्ज करें अगर डिवाइड कर लेते हैं हम, लास्ट नीचे आ गया 0, तो 0 0 0 बाई 0 अगर एक्स में आ जाता है तो वो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये कंडीशन रखी है कि आप इसको 0 नहीं करेंगे, 0 नहीं आनी चाहिए। अच्छा, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो हम क्वेश्चन को एज इट इज़ सोल्यूशन में लिखेंगे। अब यहाँ पे वही रूल अप्लाई होंगे जो फर्स्ट ये थर्ड में हुए हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक अंदर पावर है एक बाहर पावर है, तो वो दोनों आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पे बेस के ऊपर एक पावर है और फर्दर उसकी छोटी मिनी पावर है, तो हम पहले इतनी पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर फर्दर इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम। ये मैंने आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर दी पावर, और इसको मैंने 3 को मैंने 2 के अकॉर्डिंग जो है वो ओपन कर दिया। 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9। अब बेसिस बिल्कुल सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, माइनस। लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि माइनस हम किसको करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है आपने फर्स्ट ही रहने देनी है, उसको आप चेंज नहीं करेंगे, बेशक वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। तो 6 जो है वो हमारी पहले वाली वैल्यू थी, माइनस लगाया रूल के अकॉर्डिंग, और 9 लगाया जो हमारे पास दूसरी पावर थी। तो ये हमने कर लिया।
अब 9 में से 6 निकाला तो हमारे पास आएगा ऑब्वियसली 3 और साइन आएगा नेगेटिव, बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ यानी कि 9 के साथ नेगेटिव साइन है, इसीलिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। तो अब इस नेगेटिव वैल्यू को, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं इस सारी वैल्यू को रिवर्स कर दूँगी, जिसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब हमने रिवर्स करना है तो कोई ना कोई वैल्यू तो हमें चाहिए ना नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा और x जो है वो नीचे आ जाएगा, लेकिन ये जो माइनस है ये रिमूव होकर किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो सिंपली हमारे पास आंसर आया x3। तो आप ये वाला भी कंसीडर कर सकती हैं आंसर, ये वाला भी, तो बेटर ये है कि आप इसको लास्ट तक करें।